जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नीरज एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोग होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, यह केमिस्ट्री का अध्याय 2 होने वाली है, जिसमें आज हम तत्व और यौगिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देर न करते हुए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर आपका पहला हो जाएगा कि कौन सा शुद्ध पदार्थ है जिसे तोड़कर किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। बताना है दोस्तों कौन सा होगा। तो आपका राइट आंसर तत्व हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? तत्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तत्वों का प्रतीक किसके द्वारा किया जाता है। जो तत्वों का प्रतीक है दोस्तों वो जे बिर्जिलियस द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। अगला हो जाएगा, किसी तत्व के सबसे छोटे कण को क्या कहा जाता है दोस्तों। हम्म, जो तत्व का रहता है सबसे छोटे कण को दोस्तों परमाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमाणु। याद रखिएगा, कस क्या कहा जाता है? परमाणु। अगला है कि अब तक कितने तत्वों के बारे में अभी तक ज्ञात हो चुका है दोस्तों। तो पूरा जो अभी तक तत्व है दोस्तों वो टोटल 118 है। कितना है? 118 है, याद रखिएगा। कितना है? 118। अगला हो जाएगा दोस्तों कि 118 तत्वों को कितने प्रकृति में पाए जाते हैं दोस्तों। जो 118 तत्व है वो कितने प्राकृतिक में पाए जाते हैं। तो 92 प्राकृतिक में पाए जाते हैं। कितने? 92, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की ओर। आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि भूपट्टी पृथ्वी के प्रॉपर्टी में तत्वों का क्रम है दोस्तों वो क्या है। तो देखते हैं। हो जाएगा आपका गैर धातु में ऑक्सीजन है, एसआई है, एल्युमिनियम है और लोहा आपका है, याद रखिएगा। अगला है पृथ्वी की भूपट्टी में तत्वों का क्रम क्या है दोस्तों। ठीक है, जो ऑक्सीजन है दोस्तों, ये थी 46.6% हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। ऐसा ही हो जाएगा दोस्तों 28%। एल्युमिनियम हो जाएगा दोस्तों 8.1%। और सी ए हो जाएगा 3.5%। और एन है दोस्तों 3%, याद रखिएगा। अगला हो जाएगा मानव शरीर में तत्वों का जो क्रम है दोस्तों वो क्या है। तो ऑक्सीजन, कैल्शियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हो जाएगा धातु और कैडमियम दोस्तों धातु हो जाएगा। अगला हो जाएगा कौन सा तत्व जो है ट्रेस तत्व कहलाते हैं। कौन सा जो तत्व है ट्रेस तत्व कहलाते हैं दोस्तों, उसके बारे में पढ़ना है। तो शरीर के लिए आवश्यक सूक्ष्म सब खनिज जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, मैग्नीज हो गया, क्रेमियन हो गया दोस्तों, ये सब जो ट्रेस तत्व कहलाते हैं, याद रखिएगा। अधिकतम तत्व किसकी अवस्था में पाए जाते हैं दोस्तों, ये बताना है। जो अधिकतम तत्व रहता है किसकी अवस्था में पाया जाता है दोस्तों। तो वो ठोस अवस्था में पाया जाता है, याद रखिएगा। कब? ठोस अवस्था में। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए क्यों। आपका दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन है कि कितने तत्व समान तापमान पर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं दोस्तों, ये बताना है। जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है तत्व वो टोटल 11 है। कितने? 11, याद रखिएगा। अगला है किस तत्व समान तापमान पर तरल अवस्था में पाए जाते हैं दोस्तों। देखिए, तरल जो है तरल अवस्था में पाए जाने वाला तत्व वो दो है, पारा और ब्रोमीन, याद रखिएगा। पारा और ब्रोमीन। अगला है सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है। तो फ्रांसीसियम हो जाएगा, याद रखिएगा। अब अगला हो जाएगा क्वेश्चन आपका सबसे प्रसिद्ध विद्युत धनात्मक तत्व जो स्थिर तत्व में रहता है वो कौन सा है। तो सीजीएम। कौन? सीजीएम, याद रखिएगा। सीजियम को दोस्तों सी एस से हम सूचित करते हैं। अगला हो जाएगा कौन सा तत्व हथेली पर पिघलता है। मैंने हथेली पर रखिएगा ना, हथेली पर, तो कौन सा तत्व है वो पिघलेगा। तो गैलियम का नाम सुनोगे, गैलियम मैंने उसको जी एस से सूचित किया जाता है और सीजियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जीवित मानव शरीर में कौन सा तत्व सबसे कम पाया जाता है। जो जीवित मानव शरीर में कौन सा तत्व सबसे कम पाया जाता है दोस्तों। तो मैग्नीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए क्यों। बहुत खांसी हो गया है। अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि लेमिनेरियन यानी समुद्री घास में कौन सा तत्व पाया जाता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो जो लेमिनेरिया यानी समुद्री घास में कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों। तो आयोडीन रहता है। क्या रहता है? आयोडीन, याद रखिए क्या रहता है? आयोडीन। ठीक है। चांदी के चम्मच में अंडा खाना वर्जित है। चांदी के चम्मच में अंडा नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए दोस्तों, ये जानते हैं। क्योंकि चांदी के अंडे में मौजूद सल्फर तत्व के साथ प्रतिक्रिया करती है, इसी कारण है कि चांदी के चम्मच में अंडा नहीं खाना चाहिए। अगला हो जाएगा चांदी के चम्मच अंडा खाने से काली हो जाती है। चांदी के चम्मच में अंडा खाने से, ठीक है, काली हो जाती है। क्यों भाई? क्योंकि चांदी होता है अंडे में मौजूद सल्फर तत्वों के साथ प्रतिक्रिया करती है, इसी कारण। अगला सबसे भारी गैसीय तत्व कौन सा है दोस्तों। तो रेडोन जो है सबसे भारी गैसीय तत्व है, याद रखिएगा। बहुत वीवीआई है।
एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अगला हो जाएगा दोस्तों, वह कौन सा तत्व है जिसकी बाहरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, वो आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? प्लेडियम। क्या हो जाएगा? प्लेडियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आएंगे की ओर। अगला अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा, किस तत्व को सफेद सोना कहा जाता है? दोस्तों बहुत बार पूछा गया था, आपका प्लेटिनम इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस तत्व को एडम का उत्प्रेरक भी कहा जाता है? ये बताइए दोस्तों। तो वो तत्व है आपका प्लेटिनम। याद रखिए, प्लेटिनम को पीटी से सूचित किया जाता है। सबसे कठोर धातु पूछ रहा है दोस्तों, तो टंगस्टन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कठोर धातु टंगस्टन है। अगला है, कौन सा तत्व मुक्त अवस्था में पाया जाता है? दोस्तों तो एल्युमिनिया जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है। याद रखिएगा, बहुत विभिन्न क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। अगला, किस तत्व को सार्वभौमिक तत्व कहा जाता है? तो कार्बन को हम सार्वभौमिक तत्व के रूप में जानते हैं। अगला जो है, कठोर स्टील में कौन सा तत्व मिलाया जाता है? दोस्तों तो कार्बन जो है वो कठोर स्टील में मिलाया जाता है। याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की ओर। अगर सेशन कैसा लगा दोस्तों कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं दोस्तों आगे। अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अगला ये कार्बन का कौन सा प्रूफ फुटबॉल के कार में व्यवस्थित होता है? दोस्तों तो ये आपका क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन आपका राइट आंसर होने वाला है। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा तत्व होगा? फ्लोरीन इज द आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, फ्लोरीन। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की ओर। आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि सबसे कठोर तत्व कौन सा है? याद बताना है आपको दोस्तों, कौन सा होगा? तो हो जाएगा हीरा आपका राइट आंसर होने वाला है। क्या है? हीरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, हीरा। अगला है दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? इंटीग्रेटेड सर्किट में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो आपका सिलिकॉन में किया जाता है। क्या? सिलिकॉन में किया जाता है। आपका राइट आंसर सिलिकॉन हो जाएगा दोस्तों। अगला है दोस्तों कि आवारा या भटका हुआ तत्व किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को। किसे? हाइड्रोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, आश्चर्य तत्व के नाम से किसे जाता है? तो टाइटेनियम हो जाएगा आपका। अगला हो जाएगा दोस्तों, किस तत्व को अधिकतम 41 समस्थानिक होते हैं? दोस्तों तो अधिकतम जो 41 समस्थानिक होते हैं दोस्तों, तो वो आपका सीजियम का होता है। याद रखिएगा। अगला है, मरकरी एक तरल धातु जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों? क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। याद रखिएगा, मरकरी को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। याद रखिएगा। अगला है, सफ़ेद कोयला किसे कहा जाता है? दोस्तों आपको ये बताना है, सफ़ेद कोयला किसे कहा जाता है? तो जल विद्युत को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा। दोस्तों यह सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन की ओर।